हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा मोटर, दूसरा आपका होगा टाटा एलेक्सी, थर्ड आपका होने वाला है आईएक्स और फोर्थ आपका होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और फिफ्थ आपका होगा रिलायंस पावर। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि देखो इस वीडियो में हमसे क्या डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और यहाँ पे आपको जानकारी लेंगे कि क्या अभी बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए। तो अंत तक देखो तो ही आपको यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो पहले डिस्कस करें टाटा मोटर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले डिस्कस करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। आज टाटा मोटर्स में 2% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, चलो गिरावट यहाँ पे किसी स्टॉक में आपका होता रहता है। जब मार्केट में कमजोरी आती है तो गिरावट होगा। तो क्या अब यहाँ पे हमसे ये कहेंगे कि ये स्टॉक खराब हो गया? नहीं, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे गिरावट से तो जज करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। अब यहाँ पे आप जान रहे हो कि ईवी के मामले में टाटा मोटर्स यहाँ पे रिकॉर्ड बना रहे हैं और लगभग जो है आपका टाटा एलेक्सी के थेटर प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट जो है आपका 5 लाख जो है यहाँ पे व्हीकल कनेक्ट आपका हो चुका है। तो ये सब यहाँ पे क्या दर्शाता है कि फॉर द लॉन्ग टर्म में जो आपका ईवी जो मार्केट है वो बहुत ही आगे जाने वाला है। और आप भी जब यहाँ पे स्टॉक को बाय किए हो, इस कंपनी को जब यहाँ पे आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आपका मेन जो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का जो प्रोसेस है वो क्या है आपका ईवी। क्योंकि आपने ही पैसा लगाया यही सोच करके कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो मार्केट है ये ग्रो करेगा, और ये सही भी है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बता दूं, ठीक है ये आपका जो है थिंकिंग है ये अच्छा है, लेकिन मैं आपको जो जेन्युइन जो बता रहा हूँ, तो किसी भी कंपनी में जब आप फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप सोच रहे हो ना, तो उससे पहले उसका प्रेजेंट भी आपको देखना पड़ता है। ये नहीं कि बस यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा, लेकिन जब उसका प्रेजेंट जब खराब हो तो फिर उसका जब नींव ही जब कमज़ोर होता है, किसी भी घर का जब नींव कमज़ोर होगा तो फिर वो आगे ऊंचा फिर वो बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह का स्टॉक भी है, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका लॉस जो देखने को मिल रहा है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे आपको डर बना हुआ रहता है। और इसी कारण यहाँ पे देख लो तो 5 ईयर के रिटर्न में 10% का आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि स्टॉक का बिजनेस यहाँ पे इस कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस से आपका तो फिर आपको क्या करना है, होल्ड करके चलना है। क्योंकि ईवी यदि मार्केट आगे बढ़ गया तो फिर टाटा मोटर्स को कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और जो आज आप इसको जो इसका प्राइस जो आप देख रहे हो 385, तो फिर इस प्राइस के लिए आप यहाँ पे तरस भी सकते हो। ठीक है, तो आपके पास है ये स्टॉक तो होल्ड करो। और यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय किया, जैसे कि मान लो 500 पे, तो हर गिरावट में यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जो है डिसीजन आप ले लेना और यहाँ पे आप जो समझ के तो ही स्टॉक को बाय करना, ये एक अच्छा डिसीजन आपके लिए भी होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 लोगों की बात सुनो, लेकिन करो अपनी मन की। ठीक है, तो ही आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे समझे को भी यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे क्या स्टॉक को बाय करना सही है या फिर नहीं। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी में आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिला ऑलमोस्ट यहाँ पे 1%। और इसका भी यहाँ पे आपको गिरावट की मेन वजह क्या है, मार्केट में प्रेशर। अब यहाँ पे अभी अभी एक बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया, और ये चीज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए कि यहाँ पे आपको AMFI, अब ये क्या होता है आपको, ठीक है ये जानना है आपको, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया। ठीक है, और इनका यहाँ पे अभी आपका एक बयान आ रहा है कि टाटा एलेक्सी, अब जानते हो टाटा एलेक्सी हो गया मिड कैप का ये स्टॉक है, प्लस यहाँ पे आपका जो वरुण बेवरेज भी आपको मिड कैप का है। तो ये सारे जो स्टॉक है यहाँ पे मिड कैप से अब यहाँ पे लार्ज कैप की तौर आपको जो यहाँ पे बढ़ चुका है, और ये एक बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक सिंपल थॉट बता रहा हूँ। अब मैं यदि आपको बोलूँगा कि एक मिड कैप स्टॉक है और एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे आप लार्ज कैप पे जाओगे। तो ये एक अच्छा यहाँ पे इसको हेल्पफुल मिलते हुए दिखाई देगा। और ये कंपनी ख़राब नहीं है, क्योंकि टाटा एलेक्सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सॉफ्टवेयर कंपनी का जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो पर्पस है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। लेकिन अब टाटा एलेक्सी का ये नहीं कि प्रेजेंट इसका ख़राब है, प्रेजेंट इसका बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। क्योंकि इसका चेक कर लो
ROE चेक कर लो, सारा चीज़ ही आपको अच्छा देखने को मिले। अब यहाँ पे ROC क्या होता है, ROC यानी कि आपका ये कहने का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कंपनी मान लो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रही है, तो उसका 1 साल बाद वही 100 रुपया कितने रुपया बढ़ जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। और इस कंपनी का ऑलमोस्ट 25% से ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि 100 रुपया जो है वो बढ़कर आपका हो जाता है 125 रुपया। कैश फ्लो थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा सा निगेटिव यानी कि थोड़ा कम है, निगेटिव नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा कम है। लेकिन अब ये नहीं बोल सकते कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि इसके पिछले ईयर से चेक करोगे तो फिर यहाँ पे पिछले ईयर का पॉजिटिव था और इस बार थोड़ा यहाँ पे कम जो है दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 10 से 12%। तो ऐसा चलता है। तो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। तो आपको डरना नहीं है, होल्ड करके चलना है। और जो नीचे का जो सपोर्ट है वो मैंने आपके साथ बताया हुआ है। लेकिन अब ऊपर का लेवल जब आपको बाई कब करना है, जब 6800 के ऊपर जब आपको सस्टेन करे। यदि इससे नीचे जाए तो फिर अभी आपको वेट करो, क्योंकि एक अच्छा लेवल जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देख रहे हो कि बीच में भी लगभग ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 5000 तक देखने को मिल, उससे लगभग ऊपर जो देखने को मिल रहा था। तो ये सिर्फ एक अच्छा मौका था और मैंने कहा भी था कि फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही तुरंत ही आपका पैसा बन गया। ठीक है, तो सारा चीज़ ही आपको कंपनी का फंडामेंटल, बिजनेस और टेक्निकल आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे IEX के बारे में। अब IEX में भी यहाँ पे 1.68% का गिरावट देखने को मिला। देखो मैंने तो शुरू में कहा है कि ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह क्या है। सबसे पहली तो यहाँ पे टेक्निकल कमज़ोर है, प्लस आपको अभी जो फंडामेंटल भी कमज़ोर देखने को मिला है। यहाँ पे लगातार आपका जो पब्लिक होल्डिंग गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और FIS का जो यहाँ पे लगभग 1 साल पहले ऑलमोस्ट जो आपका 34% था, वो अब घटकर आपका हो चुका है मात्र 16 से 17%। तो ये सब यहाँ पे इससे जो यहाँ पे डरा रहा है और लोग थोड़ा यहाँ पे डर भी रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 300 का जो प्राइस जो मुझे जहाँ तक याद है उस हिसाब से चेक करोगे तो लगभग अभी आपका 50 to 60% तक यहाँ पे जो है डिस्काउंट में मिल रहा है, या आप बोल दो क्रैश हो गया है, ऐसे कुछ बोल सकते हो। लेकिन क्या ये कंपनी खराब है, क्या इसका फंडामेंटल यहाँ पे वीक है? नहीं, फंडामेंटल के वाइज से चेक करोगे तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही मजबूत देखने को मिलता है। और ये सबसे बड़ी इस कंपनी का प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ROC, ROE, कैश फ्लो, ठीक है, सारा चीज़ें बेहतर है। अभी सर गिरावट क्यों? क्योंकि इसका नंबर जो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला। देखो जब किसी भी कंपनी का जब यहाँ पे प्रॉफिट जब कमी आती है ना, तो मान लो प्रॉफिट या थोड़ा लॉस हो गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कम आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सेल्स में जब कमी आ जाती है तो ये एक बड़ी बात है, और इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बना, क्योंकि इसका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सेल में आपका जो है कमी आते हुए आपको दिखाई दिया। ठीक है, और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे गिरावट हुआ। प्लस जो बाईवेक है, ये बाईवेक में कोई ज़्यादा फायदा देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये बाईवेक जो है आपका ओपन मार्केट के जरिए है। अब ओपन मार्केट अब यहाँ पे जान लो, जैसे कि मान लो कंपनी ने फिक्स किया 200 के प्राइस पे, तो ऐसा नहीं कि वो 200 के प्राइस में ही वो बाई करेगी, नहीं, जब उससे जिस प्राइस में वो स्टॉक मिल जाए, ठीक है, जब यहाँ पे सेलर जब आपको बेच रहे हैं तब कंपनी यहाँ पे बाई कर लेगी। तो ये मत समझना कि इससे कुछ बेनिफिट आपको होगा। देखो जो आपका बेनिफिट जो है आपका कब होता है, टेंडर मार्केट के जरिए। ठीक है, क्योंकि टेंडर में क्या होता है कि मान लो जब कंपनी फिक्स करती है 200 के प्राइस में, तो 200 के प्राइस में ही बाई करेगी। मान लो उन्हें एक दिन में यदि आपको जो सेलर नहीं मिलता है तो वो फिर क्या करेगी, आपके पोर्टफोलियो से यहाँ पे कुछ % में स्टॉक को यहाँ पे ले लेगी और उसका पैसा यहाँ पे रिफंड कर देगी। तो ऐसा कुछ होता है टेंडर और ओपन। अब होप जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं उनको यहाँ पे डाउट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन जब तक 150 के ऊपर जो सस्टेन नहीं करेगा तब तक अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये मत करना कि बाई कर लो, नहीं, अभी थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए है तो भी वेट करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए है तो 150 के ऊपर कम से कम जब आपको सस्टेन करेगा उसके बाद बाई करना। ये टच नहीं करेगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सस्टेन करेगा, यानी 2-3 दिन तक यहाँ पे यदि उसके ऊपर क्लोजिंग देगा उसके बाद हम सब यहाँ पे सोचेंगे। तो अभी फिलहाल वेट करना सबसे अच्छा उपाय है। तो होप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका डाउट जो है आपका क्लियर हो रहा होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। देखो यहाँ पे ब्रोकर भी आपका जो बुलिश नजर आ रहे हैं, और ब्रोकर ने भी टारगेट दिया आपका 670 रुपये का, और उनका नाम है आपका MK ग्लोबल। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि क्या कंपनी खराब है? नहीं, मैंने शुरू से कहा है, और नहीं विश्वास है तो आप मेरे पिछले भी जो वीडियो जो मैंने डाला है इसके रिगार्डिंग उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो कि मैंने कहा हुआ है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही बेहतरीन कंपनी। और लगभग मैंने यहाँ पे आपको 530 से ही मैंने कहा कि बाई करो, और आज देखते यहाँ पे थोड़ा गिरावट भी होता है, तेजी भी होती है, और उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 600 तक ये स्टॉक आपको आ चुका है।
तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और स्टॉक की कंपनी जिसका जो फंडामेंटल है बिजनेस है वो देखना है, क्योंकि देखो इंश्योरेंस मार्केट है और इंश्योरेंस मार्केट लॉन्ग टर्म में गेन बढ़ेगा। जो लोग अभी यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं कि इंश्योरेंस पैसा बर्बादी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आपको बाय भी करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इंश्योरेंस जो है आपका एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लिए एक सेफ्टी है, ठीक है। और इस सेफ्टी को जरूर आपको अपनाना चाहिए। यदि ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा 7,000 8,000 और यदि कुछ भी आपको बेनिफिट देखने कुछ भी ऐसा नहीं होता तो फिर पैसा बर्बादी नहीं, ये आपको नहीं सोचना। ये सोचो कि यही 7-8,000 यदि कुछ हो जाता है, मान लो भगवान ना करे, तो फिर आपको बहुत बड़ी मदद ये पहुँचा सकता है। तो बस ये मार्केट आपको आगे जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और कंपनी का फंडामेंटल भी आपका यहाँ पे वीक नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में सोचो। और यदि आपके पास है तो फिर आप होल्ड करके चलो। यदि आपने एक लो प्राइस में बाय किया तो फिर डेफिनेटली आपको होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट टर्म मैंने बताया, बाकी जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिलायंस पावर के बारे में, और मैंने यहाँ पे इसके बारे में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट आया था कि सर इसके बारे में बनाने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस कंपनी को तो यहाँ पे बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैं ऐसा जो एक ही बार मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मत समझना कि यहाँ पे पैसा लगा दो तो यहाँ पे 200 हो जाएगा 300 हो जाएगा, देखो ये तो नहीं जानता कोई, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना आपको। यदि आपको अपने पैसा से आपको प्यार है तो फिर ये रिस्क मत लो। अब देखो यदि रिस्क लेना भी है तो 1,000 का रिस्क लो, ठीक है, या आपका यहाँ पे ऐसा इस प्राइस का रिस्क लो कि यदि कुछ हो भी जाता है तो कोई फ़र्क आपको ना पड़े, ठीक है। तो उस हिसाब से लेना, देखो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो। ऐसा मान लो, जैसे मान लो यदि आपके टोटल जो पैसा यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ठीक है, मार्केट में, और यदि आप 1,000 रुपये लगाते हो तो 1% है ना, वो 1% 1,000, ठीक है, चलो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो लॉस जब जाएगा वो डूबेगा तो कुछ ना आपको अफसोस देखने को मिलेगा। अब आपको अफसोस हो क्योंकि वो 1,000 पूरा डूब गया। तो इस हिसाब से मैं तो यही बोलूँगा कि रिस्क लेना है तो कम से कम लो कि कुछ हो भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये कंपनी जो है ना, इसमें तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यदि आपको यहाँ पे गेम खेलना है तो लो प्राइस में बाई करो और फिर आपको हाई प्राइस में यहाँ पे आप सेल करो। यही गेम आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मत लगाओ। और यदि आपके पास पहले से है तो एवरेज भी मत करो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपने बाई किया होगा 20 रुपये के प्राइस में, क्योंकि अभी जानते हो कि हाल फिलहाल ही लगभग यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था और मैंने उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और देखते तो लगभग यहाँ पे हाई जो ऑलमोस्ट अगर 24-23 तक जाते हुए दिखाई दिया है। तो बहुत से लोगों ने बाई किया होगा और कमेंट भी आया था कि मैंने 20 से बाई किया हुआ है। तो उस हिसाब से अभी एवरेज करने की अभी ज़रूरत आपको नहीं है। सोच रहे हो कि यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, नहीं, एवरेज मत करो, क्योंकि ये एक सही स्टॉक नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा मत सोचो कि हमें पैसा लगा तो मान लो कुछ आपको ऐसा हो जाता है, गेन हो जाता है तो पैसा यहाँ पे निकल जाएगा, ये तो फुल्ली रिस्की हो गया। और ऐसे स्टॉक में मैं तो यहाँ पर रिस्क लेने को आपका सलाह नहीं देने वाला। यदि आपने बाय किया हुआ, ठीक है, आपने गलती किया, लेकिन यहाँ पे आप एवरेज मत करो, ठीक है। आपने जिस प्राइस से बाय किया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहो, नहीं तो वही 1-2 हज़ार किसी अच्छे स्टॉक में एक ही पीस में यहाँ पे बाई करो, उससे कोई दिक्कत वाली बात। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि नए नए लोग यहाँ पे ये समझते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास 1,000 रुपया है और मैं यहाँ पे 1,000 वाले को 1,000 का स्टॉक जो मात्र एक पीस बाई करूँगा, तो लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, नहीं अब मैं यहाँ पे 1,000 वाला एक स्टॉक बाई नहीं करूँ क्योंकि मात्र एक पीस ही मिलेगा। अब ये थॉट आपको नहीं रखना। लोग क्या करेंगे कि 1 रुपये वाले शेयर या 2 रुपये वाले शेयर वो यहाँ पे बाई कर लेंगे 500 क्वान्टिटी 1,000 क्वान्टिटी, और उनका से क्या लगेगा कि अब यहाँ से 1 में 2 रुपया होगा तो उनका पैसा दोगुना हो जाएगा। अरे 1 रुपया से 2 रुपया होने पे 100% का यहाँ पे गेन होता है ना, तो ये तो जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब थॉट आपको नहीं रखना है। स्टॉक मार्केट में आप आए हो तो ये तो थॉट आप यहाँ से बाहर निकालो तो ही पैसा बनाओगे, वरना जो भी पैसा यहाँ पे लेकर आ रहे हो वो पैसा यहाँ पे फंस जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सही में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट में तो यहाँ पे जोश से आते हैं, लेकिन जाते हैं वो यहाँ पे फुल्ली निराश होकर और बैंक से लोन लेकर, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। फोकस करो स्टॉक के फंडामेंटल में। बाकी डाउट है आपको, आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, किसी भी स्टॉक के बारे में। तो चलो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, पसंद आपको आ रहा होगा, वीडियो को लाइक और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।